हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हमने कारक की क्लास में देखा था। अभी तक हमने कारकों में कितने पढ़े हैं? 5 कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको, हिंदी व्याकरण में कितने कारक आपके 8 होते हैं। 5 हमने अपादान कारक तक पढ़ा है। अब हम आज आपके बढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक के लिए हमने आपको पहले क्लास में बताया था, संबंध कारक के लिए चिन्ह कौन से प्रयोग किए जाते हैं? का, की, के, आर। ठीक है, ये शब्द आपके संबंध कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है आपकी? षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक में आपकी षष्ठी विभक्ति आती है। संबंध क्या होता है? क्रिया का जब किसी से कोई संबंध व्यक्त किया जाता है या अन्य पदों से संबंध बताया जाता है तो वहां पे आपका क्या होगा? संबंध कारक होता है। संबंध कारक क्या है? अन्य शब्दों से संबंध व्यक्त करना। ठीक है, जब शब्दों से आपका संबंध व्यक्त होगा तो वहां पे क्या होगा? आपका संबंध कारक आता है। जैसे आपका हो गया, बच्चे का सिर दुख रहा है। बच्चे का सिर दुख रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब किसी का उससे संबंध व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया तो हो रही है कि उसका सिर क्या हो रहा है? दुख रहा है। लेकिन किसका सिर दुख हो रहा है? यहाँ पे संबंध किसका बताया जा रहा है? बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग हुआ है, का। जब किसी का किसी से संबंध व्यक्त किया जाता है तो वहां पर आपका संबंध कारक होता है। जैसे का, की, के आपके उसमें आते हैं। बच्चे का सिर दर्द हो रहा है। किसका सिर दर्द हो रहा है? किसी संबंध बताया जा रहा है तो वहां पर आपका संबंध हुआ। जैसे आपका यह कमला की गाय है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है यह कमला की गाय है। गाय है वो किसकी है? कमला की है। कमला से उसका क्या संबंध बताया गया है। तो जब जिससे संबंध बताया जाएगा तो वहां पे क्या होगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, यह कमला की गाय है, तो किससे संबंध बताया है? कमला से। ठीक, जैसे आपका हो जाएगा सीतापुर मोहन का गांव है। सीतापुर मोहन का गांव है। ठीक है, अब इसमें बताया कि सीतापुर जो गांव है वो किसका है? मोहन का है। तो यहाँ पे किससे संबंध बनाया जाता है? मोहन से। ठीक, तो मोहन का गांव है। सीतापुर किसका गांव हुआ? मोहन का। तो ये गांव का संबंध किससे हो रहा है? मोहन से हो रहा है। और आपका का, की, के चिन्ह भी प्रयोग हो रहा है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। जैसे यह सुरेश की बहन है, तो यहाँ पे सुरेश की बहन है। सुरेश और उस लड़की का क्या संबंध बताया? संबंध बताने के लिए का, की शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह सुरेश की बहन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ठीक है, तो ये मुझसे संबंध बताया जा रहा है। हम जब इस तरह के संबंधवाचक सद्भाव का प्रयोग करते हैं तो वहां पे आपका क्या होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है, संबंध कारक में आपकी षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। संबंध के बाद, संबंध कारक के बाद आपका आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में चिन्ह का क्या प्रयोग किया जाता है? में पर। में पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक क्या होता है? इसके अंतर्गत जहां पर क्रिया संपन्न की जाती है, अर्थात कि ये आधार होता है। जहां पर क्रिया संपन्न की जाती है,
जहां पर आपकी क्रिया संपन्न होगी वो क्या होगा, आधार होगा। तो वहां पर कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक होगा। या अधिकरण कारक को ही हम क्या कहते हैं, आधार कारक भी माना जाता है। अधिकरण कारक को क्या माना जाता है, आधार कारक। क्योंकि हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए। कोई क्रिया करने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, तो उस स्थान में हमारा क्या होगा, आधार होगा। उस क्रिया करने का आधार होगा वह स्थान। तो उस स्थान में क्या होगा आपका, अधिकरण कारक प्रयोग किया जाएगा। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी आपकी, सप्तमी विभक्ति प्रयोग होगी। अधिकरण कारक में आपकी सप्तमी विभक्ति प्रयोग होगी। ठीक है, जैसे क्या है, पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती है। तो हमने क्या बताया, में जहां पे आपकी क्रिया संपन्न होती है। क्रिया है आपकी रहना, मछली है, मछली कहाँ रह रही है, पानी में रह रही है। तो पानी में रह रही है, में पर आएगा आपका चिन्ह, तो आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत होगा। या फिर जहां पर क्रिया आपकी संपन्न होगी या आधार की बात की जाएगी तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होगा। पानी में मछली रहती है, मछली कहाँ है, पानी में रह रही है। जैसे कमरे में टीवी रखा है, तो टीवी कहाँ रखा है, कमरे में टीवी रखा हुआ है। में या पर का आता है शब्द आपका, तो आपके अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, तो पुस्तक कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। ये आपका आधार हो गया। पुस्तक हवा में तो नहीं रखी है, वो किसी न किसी आधार पे रखी जाएगी। तो जहां पर क्रिया आपकी संपन्न होती है, जो आपका आधार होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो कहाँ है, मेज है। ठीक, और पर आपका तो में पर आपका अधिकरण चिन्ह हो गया। जहां पर क्रिया संपन्न हुई, जो उसका आधार हुआ, वहां पे आपका अधिकरण कारक हुआ। जैसे कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। जैसे आपका हो गया, कुर्सी आंगन के बीच रख दो। ठीक है, अब हमने कहा कुर्सी कहाँ है, आंगन के बीच रख दो। यहाँ पे आपका में पर चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस वाक्य को पढ़ के समझिए कि कुर्सी आंगन के बीच रख दो। ठीक है, कुर्सी हमने रखनी है, कहाँ रखनी है, आंगन में रखनी है। तो आंगन क्या हो गया आपका, आधार हो गया। जहां पर क्रिया आपकी संपन्न होगी या आपके जो क्रिया करने का आधार होगा, वो आधार अगर उसमें होता है तो आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे कि आपकी कुर्सी आंगन के बीच रख दो, तो कुर्सी कहाँ रखी गई है, आंगन पर, आंगन में रखी गई है। ठीक है, आपके वाक्य में पर का प्रयोग नहीं है, लेकिन जब आप इसको उच्चारण करते हैं तो आप यही कहोगे कि कुर्सी आंगन में रख दो, कुर्सी आंगन में रख दो। या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था सीधे कि कुर्सी आंगन के बीच रख दो। ठीक है, इसे में पर का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुर्सी आंगन के बीच रखना यानी कि आंगन में रख दो। तो आपका आधार यहाँ पे क्या, आंगन लिया गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे वह सुबह गंगा किनारे जाता है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे गए हैं और इसमें में पर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आपको ये समझना है कि जहां पे क्रिया आपकी संपन्न होती है, जहां पे अगर क्रिया संपन्न होने का भाव आता है या जहां पे आपका आधार दिया होता है, तो वहां आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे वह सुबह गंगा किनारे, वह सुबह गंगा किनारे जाता है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये बना क्या है वाक्य,
वह सुबह गंगा किनारे जाता है। तो क्रिया कहाँ पे हो रही है? गंगा किनारे हो रही है। क्रिया कहाँ हो रही है? गंगा किनारे हो रही है। तो आपका गंगा का किनारा क्या हो गया? आधार हो गया। गंगा किनारे क्या हुआ? आधार हुआ। तो जहां पे आपका आधार मिलेगा वहां पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो वह सुबह कहाँ जाता है? गंगा किनारे जाता है। ठीक है, तो आपका जहाँ पे आधार आपका भाव आएगा वहां पे आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। जैसे कि आपका कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो क्रिया कहाँ संपन्न हुई थी? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र क्या है? आपका आधार हो गया। जहां पर आपकी क्रिया संपन्न होती है या जहां पर आपका आधार का भाव आता है तो वो क्या होता है? आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अधिकरण कारक में आपकी कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? सप्तमी विभक्ति। इसके आगे हम नेक्स्ट कारक देखते हैं, आपका होता है संबोधन। संबोधन कारक, संबोधन कारक इसके लिए चिन्ह प्रयोग होता है हे, रे, अरे। इसमें आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, संबोधन कारक में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग दिखेगा। ठीक है, जब ये होता है तभी आपका संबोधन कारक वहां पे होता है। संबोधन कारक के लिए आपकी अष्टमी विभक्ति प्रयोग होती है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? अष्टमी विभक्ति। संबोधन कारक में हमने इसे पहली क्लास में बताया था, किसी को पुकारने या बुलाने के लिए। ठीक है, जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी को बुलाते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं? संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका संबोधन कारक होता है। जैसे आप कहोगे हे ईश्वर दया करो, हम भगवान को बुलाते हैं, हे ईश्वर दया करो। ठीक है, तो आपको ये चिन्ह देख करके पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा होगा? संबोधन कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा है? ईश्वर को हमने पुकारा है, हे ईश्वर दया करो। वाह अनीता कितना अच्छा गाती है। आपका शब्द आया वाह, अनीता कितना अच्छा गाती है। ठीक है, तो ये आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आया। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे अरे गोपाल कहाँ जा रहे हो? ठीक है, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे अरे गोपाल, ये हमने क्या बुलाया उसको, अरे गोपाल कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। आपको संबोधन कारक के जितने भी होते हैं उसके अंतर्गत आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, तो ये आपके 8 कारक आज समाप्त हो गए। संबोधन कारक भी हमने आज देख लिया।